तो जो प्रीवियस लेक्चर था वो किस पे बेस्ड था भाई? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्लियर है? यस सर। और कल हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्वांटम नंबर, उससे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ क्वांटम नंबर। तो कैलकुलेशन ऑफ क्वांटम नंबर के लिए हम याद होना चाहिए हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसमें देखे थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर ये लेसन कितना और बाकी है? बस अंतिम पड़ाव में है, मतलब समझ लो खत्म ही हो गया है। सर ये तो बहुत बड़ा लेसन है सर, 30 अरे पेजेस। पूरा आएगा ना टेस्ट में? हाँ पूरा का कहाँ बहुत बड़ा लेसन है भाई। सर वो टेक्स्ट बुक में 30 पेज का सर बुक लेसन, में 30 पेजेस का है। यस सर, बुक में 30 पेज। पेजेस का है। ठीक है ना। तो हाँ सर, रिप्रेजेंटेशन मैंने ऑफ, बुक में देखा है ना, तो कुछ नहीं था बस टॉपिक बस उसके बस लिए। बस बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले जो टर्म्स होता है वो n को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद l, और ऊपर में जो भी लिखा हुआ उससे हमको पता चलता है m एंड s वैल्यू। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इसी टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो फॉर द एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखूं 1s2, इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो 1 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? n को। s किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? l। और 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा? m और s क्वांटम नंबर को। तो 1 l का वैल्यू कितना होगा? s है तो 0। ऐसा लिख सकते हो फॉर एस सबसेल, जो लोग 2-3 क्लास अटेंड नहीं किए थे उनके लिए। अब एम और एस के लिए आपको पता होना चाहिए एस सबसेल के बारे में। तो एस सबसेल कैसा होता है भाई? वन बॉक्स वाला, स्फेरिकल वन बॉक्स वाला, ठीक है ना। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो एम का वैल्यू कहां से कहां होता है? -l से +l प्लस 0। और एस का वैल्यू क्या होगा? अगर इस इलेक्ट्रॉन का बोल रहा हूं तो प्लस हाफ, ठीक है, एंड दूसरे इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं माइनस हाफ। क्लियर है? क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन या फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कल इससे पहले हम लोग एक और टॉपिक देख रहे थे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें कई लोगों को कंफ्यूजन था। तो नोट करके कहीं नोट कर लो इसको, शायद हमने ही नहीं बताया होगा इसलिए कंफ्यूजन होगा वहां पे। क्रोमियम एंड कॉपर तो abnormal electronic configuration because they do not follow above principle. Do not follow above principle or n+1 rule due to stability. ऐसा नोट करो, क्रोमियम कॉपर shows as normal electronic configuration because they do not follow above principle or n+1 rule due to stability. नोट कर ली इतना पॉइंट। आगे कंटिन्यू करते हैं, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं किस तरह से स्टेबिलिटी को के लिए ये रूल फॉलो नहीं होता है यहाँ पे। कल कई लोग मिस्टेक कर रहे थे ना इसमें। बेटा नोट किया वहां तक?
सर 2 minutes. जल्दी से नोट कर लो। हमें मालूम है भाई क्रोमियम एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 अकॉर्डिंग टू अबाव रूल, एक्चुअल में अबाव तो बोलना करेक्ट नहीं होगा, एन प्लस एयर रूल, ये ज्यादा करेक्ट है। एन प्लस एयर रूल, अकॉर्डिंग टू एन प्लस एयर रूल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था, पहले इलेक्ट्रॉन 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 6 2 6 2 4, एक्चुअल में ये होना चाहिए था, बट कल पता चला होगा करेक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, पहले इलेक्ट्रॉन 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, 2 2 6 2 6, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, ये बताया था हमने कल, ये करेक्ट होगा करके। तो इसका रीजन है स्टेबिलिटी के कारण, अगर इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। अब स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो बढ़ेगा कैसे, उसको पहले देख लेते हैं। पहले क्रोमियम में देख लिया, एंड कॉपर में भी इसी टाइप का 29 अकॉर्डिंग टू एन प्लस एयर रूल। माइक नोट करके रखो, किसी का माइक कब भी होने लग रहा है हमको। और सेकेंड करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये रटना है लेकिन पहले समझ दो, तब दिमाग में एकदम बिल्कुल अच्छे से बैठा लेना इस चीज को। कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ पे वैसे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। तो अकॉर्डिंग टू एन प्लस एयर रूल, किसका माइक ऑन है बच्चा? जब बोल रहे बंद करके रखो तो समझ में नहीं आ रहा है। तो एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू एन प्लस एयर रूल जाए तो ये वाला करेक्ट होना चाहिए था, बट दोनों में फर्स्ट वाला जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का पैटर्न वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है वो अभी पता चल जाएगा। स्टेबिलिटी के लिए बोला गया है, ये इनकरेक्ट है, ये भी आपका इनकरेक्ट है। दोनों में जो ए वाला है वो आपका इनकरेक्ट है, दोनों में जो बोला जा रहा है ए वाला, दोनों क्या है, इनकरेक्ट है। ये वाला करेक्ट है, कल पता ही चल गया होगा क्रोमियम में 1s वाला। तो देखो यहाँ पे p ऑर्बिटल, p सबसेल के अंदर होते हैं 3 ऑर्बिटल्स। p सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। इतना सबको मालूम है, नॉलेज। वैसे डी के अंदर कितने सबसेल होते हैं? डी सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। बिल्कुल एकदम ध्यान देकर सुना, आपका मेन चीज यहीं पे स्टार्ट होने वाला है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 हाफ फील्ड, फुल फील्ड। तो पी सबसेल के अंदर ऑर्बिटल कितने हैं? 3। डी सबसेल के अंदर ऑर्बिटल हैं कितने? 5। तो हाफ फील्ड कितने इलेक्ट्रॉन से हो सकता है? ये 3 से, और पूरा भर दिएगा कब? 6 इलेक्ट्रॉन से। वैसे डी की बात करो तो हाफ फील्ड कितने से होगा? 5 से। और फुल फील्ड कितना होगा? 10 से। इतना कॉमन सेंस यूज हो रहा है, मतलब दिमाग में आ रहा है, ये बात है कि दिमाग से ऊपर से जा रही है। 3 इलेक्ट्रॉन हुआ, 1 2 3, तो आधा भरा।
6 इलेक्ट्रॉन हो गया तो पूरा भरा। वैसे डी में 5 इलेक्ट्रॉन हुआ 5 तो आधा भरा, या 10 हो गया तो पूरा भरा हुआ। तो ऐसा बोला जाता है हाफ फिल ऑर्बिटल्स एंड फुलफिल ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन लेस देन हाफ फिल, मोर देन हाफ फिल। आधे भरे हुए या पूरे भरे हुए ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होंगे, या किससे, हाफ फिल से कम इलेक्ट्रॉन हो तब, या फिर हाफ फिल से ज्यादा हो तब। ये दिमाग में बैठा लो। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, सिंपल सा भाई, जैसे पी में 3 बॉक्स हैं, इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इसको दिए, घर में 3 बच्चे हैं, ठीक है ना, तीनों घर में आए, 3 बच्चे हैं, 30 रुपए, तीनों को 10-10 रुपए दे दिए, ठीक है, 3 बच्चे हैं, तीनों को 10-10 रुपए दे दिए, तो कोई झगड़ा होगा क्या? अगर एक को 10 मिला, अगले को भी 10, अगले को भी 10, चलो अब तुम लोग बड़े हो गए, आजकल 10 में काम नहीं होता, 100 रुपए तीनों को दे दिए, तो कोई झगड़ा होगा क्या? नो अब 3 सर, में से 2 बच्चे को 100 रुपए दे रहे, एक को बोलते नहीं दे रहे, मंझला झगड़ा हो वाला घर जाएगा, का झगड़ा हो हो जाएगा। गया ना भाई। घर में बड़े वाले को मिल गया पैसा, छोटे वाले को मिल गया, मंझले वाले को पैसा ही नहीं मिला, तो मंझला नाराज हो जाएगा ना भाई। हमेशा तो मंझला वाले को ही नाराज करते हैं घर में। क्लियर है? तो बस ऐसा ही यहाँ पे भी कुछ होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक में इलेक्ट्रॉन नहीं गया, तो बुरा मान जाएगा कि नहीं मान जाएगा भाई? बोलेगा मैं भी तो वही पी का ही हूँ, पी एक, सबका एनर्जी एक जैसे ही रहता है, तो मुझे क्यों इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए। फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं गया तो ये झगड़ा करेगा, ये इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए तो इसके पास नहीं गया, तो फिर इसी तरह से टेंशन बढ़ते रहेगा कि नहीं रहेगा? बढ़ते रहेंगे सर। लेकिन तीनों को बराबर मिल गया तब खुश, अरे तुझे भी उतना ही मिला है, मुझे भी उतना ही मिला है, तुझे 100 रुपया, मुझे भी 100 रुपया। क्लियर है? तो ये हाफ फील्ड में वही केस, झगड़ा नहीं होगा। फुल फील्ड में सबको इक्वल अमाउंट में मिल रहा है, लेकिन अगर पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पी में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा भाई ऑर्बिटल्स के बीच? होगा ना सर। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो अभी 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स के बीच झगड़ा होगा, इसको ज्यादा क्यों मिला, हमको कम क्यों मिला, होगा कि नहीं? यस सर। यस। तो इसको यहाँ पे टर्म्स दिए हैं सिमेट्री इफेक्ट। सिमेट्री मतलब क्या होता है, सबको एक जैसा एक समान बांटा गया है, ठीक है ना। तो P3 P6 में सिमेट्री इफेक्ट वर्क करता है, सबको एक समान इलेक्ट्रॉन दिया गया है, जैसे P3 में P6 में, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया सिमेट्री इफेक्ट। तो याद रखना बी वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा स्टेबल है ए वाले से। इसके पीछे का रीजन क्या है, ड्यू टू सिमेट्री इफेक्ट। और सिमेट्री इफेक्ट में half fill orbitals are more half fill and full fill orbitals are more stable than किससे, लेस देन हाफ फिल या फिर मोर देन हाफ फिल। तो 2 बातें नोट करो ड्यू टू स्टेबिलिटी के आगे, पहले इसको नोट करवाओ, पहले इसको नोट करो, क्रोमियम एंड कॉपर, यहाँ तक नोट करो, इसके बाद सर एक ये बार पूरा बाद बोर्ड में ले ये लेना सब ना। लेंगे। पहले आप क्या करो, क्रोमियम एंड कॉपर नोट करो पहले, सर उधर की 2 उसके लाइन बाद छूट जो गई नीचे की, 2 लाइन छूट गई, वो ठीक है, दिखा डेफिनेशन में देते से। हैं। तो समझ में आया बी बनने का रीजन क्या है? बच्चा Yes, लोग समझ में sir. आया कि नहीं बी क्यों बना? ठीक है, तो ये शायद हमने नहीं बताया था, नहीं बताया ना तुम्हारे क्लास में? नो सर, नहीं बताया। नो सर। इसीलिए कल का मिस्टेक कर रहे थे। मैंने बात चेक ही नहीं किया था ना तुम लोग का, किसी एक का भी अगर चेक किए रहते तो दिमाग में रहता। हम वर्चुअल क्लास में ज्यादा बहुत सारे मैसेज हो जाते हैं, देखते नहीं बनता। चलो जल्दी से छाप लो इसको ना, क्या क्रोमियम एंड कॉपर, तो
एबनॉर्मल, अच्छा वो तो हो गया ना। क्रोमियम कॉपर डज नॉट फॉलो करना, डज नॉट फॉलो, chromium and copper does not follow N plus air rule because due to symmetry effect, because due to symmetry effect, 4s due to symmetry effect ऐसा करके a, एक मिनट रुको तो स्टेटमेंट नहीं बन रहा है। क्रोमियम कॉपर डज नॉट फॉलो इन प्लस एयर रूल बिकॉज को हटा दो, ड्यू टू सिमेट्री इफेक्ट, बस इतना लिखो, ड्यू टू सिमेट्री इफेक्ट, सिमेट्री इफेक्ट। अब सब हेडिंग नोट करना, सिमेट्री इफेक्ट, सब हेडिंग नोट करना, सिमेट्री इफेक्ट। क्रोमियम कॉपर डज नॉट फॉलो एन प्लस एयर रूल ड्यू टू सिमेट्री इफेक्ट, सिमेट्री इफेक्ट में नोट करना, हाफ फिल ऑर्बिटल, हाफ फिल एंड फुल फिल, ऐसा बोला, हाफ फिल एंड फुल फिल्ड सबसेल are more stable than less than half filled or more than half filled सबसेल। तो सिमेट्री इफेक्ट में हाफ एंड फुल फिल्ड सबसेल आर मोर स्टेबल, किससे? मोर स्टेबल देन हाफ फिल्ड, more stable than Sir, half less than, more stable than less than half filled or more than half filled subspace। यहाँ कॉमा कर लेना, ठीक है ना? हाँ बच्चा, कोई कुछ बोल रहे हैं, बोलो। Half filled, full filled subspace are more stable than less than half filled or more than half filled subspace। तो क्रोमियम कॉपर के एब्डोमेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पीछे क्या है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्यों है? ड्यू टू सिमेट्री इफेक्ट। सिमेट्री इफेक्ट क्या है? हाफ फिल फुल फिल ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होंगे। नोट कर लियो सब।
नोट किए कि नहीं? कर लिए सर। तो कहने का मतलब क्या है, P, T और F सबसे स्टेबल कब होंगे? कब होंगे भैया स्टेबल बताओ? P में कितना इलेक्ट्रॉन होगा तो हाफ फील्ड होगा? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे P में तो हाफ फील्ड होगा? Sir, one. सर बोल ओ सर पी बोलो। वाले में सर Sir, one. हाँ, 3 नहीं 3 1 P में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कि हाफ फील्ड हो जाएगा? 3 3 Sir, 3, वेरी गुड। D में? 6 five. 5 5 हाँ, D में 5, इसमें 3, 5 और इसमें 7, 7 इसमें फुल फील्ड 6, 10, 10 14, 14 ठीक है ना? तो मोर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्री इफेक्ट। तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है? तो देखो अब वापस उस साइड, इसको नोट करना बाद में, पहले इसको समझ लो। तो देखो यहाँ पे डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, सॉरी 4, और यहाँ पे डी में कितने हैं? करेक्ट वाले में 5। तो देखो यहाँ पे डी स्टेबल है क्या? No, sir, not नो सर। stable. नॉट लेकिन ये स्टेबल डी स्टेबल हुआ। हाँ, अब बोले Yes. सर ये एस, देखो एस फुल फील्ड है, यहाँ पे एस हाफ फील्ड है, यहाँ एस भी स्टेबल है और डी भी स्टेबल है ना भाई? एस और डी दोनों स्टेबल है। यहाँ पे सिर्फ खुश कौन है भाई? एस वाला। डी वाला दुखी है, क्योंकि डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, होते हैं 5 बॉक्स, मतलब घर में 5 बच्चे, बांटा गया सब सिर्फ 4 रुपए के 4 लोगों के बीच में पैसा। तो एक नाराज हो जाएगा ना भाई, मुझे नहीं मिला, तो घर में टेंशन बढ़ा, तो घर का स्टेबिलिटी कम हुआ, ठीक है ना? लड़ाई झगड़ा होगा तो घर में अच्छा लगेगा क्या रहने में? नो सर ऐसा समझ सकते हो, ठीक है? तो ये वाला यहाँ पे ये तो स्टेबल है, बट ये स्टेबल नहीं है। यहाँ पे ये भी स्टेबल हो गया हाफ फील्ड, ये भी स्टेबल हो गया हाफ फील्ड, तो ये खुश हो गया। तो भैया ये फॉलो नहीं किया, ए वाला n+a रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना? दगाबाज हो जाता है n+a रूल से। But sir, ऐसा सब में वैसे होता है, यहाँ तो पे सिर्फ सब में ऐसा क्यों नहीं लगता? अरे भाई सब तो नहीं करते ना, हमने क्या बोला भाई? जो नहीं तो क्या इस टाइप से, तो उनके लिए यहाँ पे सिमेट्री इफेक्ट वाला एक्सप्लेनेशन दिया गया। बाकी लोग भैया दबाव में थे n+a रूल के, n+ रूल ने उसको धमका के रखा, तुम ऐसा करके तो सोच लेना करके एलिमेंट के बिरादरी से तुमको बाहर कर देंगे। ये थोड़ा सा ज्यादा हीरो बन गए दबंग वाले। नहीं, हम तो फॉलो करेंगे नहीं, हम अपना देखेंगे भैया। जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा ही एलिमेंट भी सोचते हैं। एक नियम कायदे बनाया गया है सबको, ठीक है ना? लेकिन कई लोग फॉलो करते हैं, कई लोग नहीं फॉलो करते हैं। तो जो नहीं फॉलो किया उसके लिए पीछे का एक्सप्लेनेशन ये दिया गया है। तुमको रोड पे चलने के लिए बोला जाएगा, अलग से बना जाता है ना पैदल चलने के लिए, लेकिन कई लोग रोड के बीच में चलते हैं, जैसे दहेज में ले लिए हो रोड, तो Yes, क्या sir. बोलेंगे डायलॉग उसको? भी मारते, रूल बनते Yes, ही है sir. तोड़ने के लिए। तो हाँ, फिर वैसे ही इन लोग डायलॉग नहीं मार सकते, इन लोग डायलॉग मारते थे, बाकी लोग डायलॉग बाजी नहीं करते भाई, हम लोग कम पिक्चर देखते थे। चलो वापस आओ। तो यहाँ पे स्टेबल है ये अनस्टेबल, बट यहाँ पे क्या हो गया? दोनों स्टेबल हो गए। इसलिए n+a रूल फॉलो नहीं करता क्रोमियम एंड कॉपर, ठीक है ना? ताकि स्टेबिलिटी बना रहे। हम लोग एलिमेंट से अलग थोड़ी भाई, हम ही लोग तो एलिमेंट है भाई। हमारा पूरा बॉडी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन्हीं सबसे मिलके बना है ना। तो जो एलिमेंट सोचते हैं वैसा हम लोग भी सोचते हैं कि कुछ अलग है भाई हम लोग का बॉडी। छाप लो इसको। तो चीजों को आसपास से कंपेयर करोगे तो चीजें बहुत दिन तक याद रहेगा, ठीक है ना? अगर कंपैरिजन आसपास से नहीं कर पाओगे तो रटना ही पड़ जाएगा जिंदगी भर तुमको। तो सिमेट्री इफेक्ट किसी को कोई तकलीफ? बोलो।
नो सर। हाँ, हमको लगा कि क्वांटम में क्वेश्चन करेंगे, हो ही नहीं पाया, इतने ही में टाइम खत्म। सर फिर आप रिवीजन परसों लोगे ना पूरे चैप्टर का? हाँ, अब रिवीजन चलेगा। सर क्वेश्चंस आज किसका आ कौन रहे सा हैं? डे है? क्वेश्चन वैसे ही जैसे पहले थे 25 एंड 30। ओके सर। सर इस बार थोड़ा